नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी तो अपने अग्निपथ पर ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, पर अग्निवीरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं। बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। लेकिन अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर आर्मी ने भी सफाई दे दी है। राहुल गांधी के झूठ का भांडा फोड़ कर दिया है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के लिए उनके बयान को लेकर उनको सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया था, जिसको लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। आज एक बार फिर से राहुल गांधी का पुतला फूका गया तो कहीं राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोती गई। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी पर हमला किया जा सकता है, यानी कि जनता का रोष इतना ज्यादा है कि अब 10 जनपद को घेरने की तैयारी है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दिया गया है। तो राहुल गांधी को हिंदुओं को हिंसक बताना उन पर कितना ज्यादा भारी पड़ रहा है, कैसे एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने जो अग्निवीर पर बयान दिया उसको लेकर तो आर्मी ने पर्दाफाश कर दिया, लेकिन हिंदुओं को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये राहुल गांधी के लिए कितना ज्यादा महंगा पड़ने वाला है? देखिए, इस बार हिंदुओं ने समझ लिया है कि अब बार बार जैसे राहुल गांधी किसी के खिलाफ टिप्पणी करके कोर्ट में बच जाता है, इस बार कोर्ट में केवल इसका जवाब नहीं देंगे। इस बार हिंदू इकट्ठा हो चुके हैं राहुल गांधी को सजा देने के लिए। और सजा कैसे दी जाएगी? सजा तो तब पता चलेगा जबकि राहुल गांधी को लगेगा कि हिंदू भी नाराज हो सकते हैं। अब तक तो इन लोगों ने हिंदुओं के साथ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की। क्या कहा? हिंदू धैर्यशील होते हैं, हिंदू संयम रखने वाले होते हैं, हिंदुओं को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, हिंदू शांत हृदय होते हैं। मतलब हिंदू शांत हृदय होते हैं, हिंदू अगर संयम रखते हैं तो उसकी संयम की परीक्षा लोगे। ये संयम धैर्य भी एक सीमा तक होती है, उस सीमा को लांघोगे तो फिर जैसे त्रेता में हुआ, जैसे सतयुग में हुआ, वैसे ही कलयुग में भी होगा। और तुम जैसे असुर प्रवृत्ति वाले लोगों के खिलाफ अब हिंदू इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि अब इन लोगों को लगने लगा है कि राहुल गांधी को अगर रोका नहीं गया तो वही काम करेगा। राहुल गांधी ने जितने समय में, आप देख लीजिए, जो 24 मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं, उसमें कोर्ट ने भी कहा है कि ये रिपीटेटिव ऑफेंडर है, ये बार बार वही गलतियां करता है। और ये गलती नहीं कर सकते क्योंकि ये जानबूझकर करता है। इसे पता है कि कोर्ट के खिलाफ हमारे पास वकीलों की फौज है, तो वहां पर सजा मिलना मुश्किल है। उसको तो हम खींचते रह सकते हैं, सालों साल तक खींचते रहेंगे, जब तक कि कोर्ट का फैसला आएगा हम ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे। एक दो ऐसे मसले थोड़ी हैं, कोर्ट के अंदर कई ऐसे मसले पड़े हुए हैं जिसमें कभी आरोपी जब अभियुक्त से आरोपी बनता है और उसके बाद जब वो दोषी करार दिया जाता है, तब तक हो सकता है उसका स्वर्गवास हो गया हो। ये कई केसेस है और ये स्पीडी ट्रायल ना होने का नतीजा है। लेकिन अब इसको सजा समाज के तरफ से मिलनी चाहिए, इसीलिए अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। और उसमें अब जो जानकारी मिल रही है, यानी कि सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी दी और एक इंटेल रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी का घर जो है दिल्ली के अंदर, वहां पर उनको राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे खतरा है। खतरा किस बात का हो सकता है? 2-3 तरीके से समझे जा सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन की बात ये लोग जो करते हैं, और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो दिग्विजय सिंह जैसे लोग, सुशील शिंदे जैसे लोग या कांग्रेस के लोगों ने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ लिया, वैसा आतंकवाद जैसा कोई शब्द, आतंकवाद जैसा कोई घटना इन लोगों ने किया है। लेकिन ये तो तय है कि कभी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन से पीछे नहीं हटा जा सकता। और प्रदर्शन अगर लंबा चले, राहुल गांधी के घर के आसपास प्रदर्शन करने वाले हजारों लोग आएंगे,
तो भी परेशानी सरकार के लिए भी एक छोटी सी है कि आपने सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। इसलिए पहले से ही इस व्यवस्था को रख लिया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज दो, राहुल गांधी के घर, सोनिया गांधी के आवास, उसके इर्द गिर्द के जगहों पर ऐसी व्यवस्था रखो कि कभी भी अचानक से अगर हंगामा खड़ा करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए लोग आए तो उसे रोका जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि सजा की दूसरी व्यवस्था भी है। आपको सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा, क्योंकि सुरक्षा घेरा उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो देश के साथ गद्दारी करता है। राहुल गांधी तो इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए जब जब विदेश जाते हैं अपने कमांडो को यहीं छोड़कर जाते हैं। और कभी भी राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे की जानकारी सरकार को उस स्तर पर नहीं दी जैसे देना चाहिए कि हम यहां जा रहे हैं, ये काम करेंगे और उसके बाद हम यहां रुकेंगे, यहां पर हमारा प्रोग्राम है। इसके पूरे ब्लूप्रिंट कभी भी राहुल गांधी नहीं देते। राहुल गांधी जब भी जाते हैं तो वहां पर सीक्रेट मीटिंग होती है इनकी, और एकाध मीटिंग के बारे में जानकारी दी जाती है मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बाद में कभी कभी कुछ लोग जो वहां पर भी हिंदुस्तान के सिंपैथाइजर हैं, जो भारत के समर्थक हैं या जो भारतीय हैं, उन लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशन इसका किया और उसके बाद कुछ तस्वीरें आई, कुछ जानकारियां दी गई कि राहुल गांधी जब यूके गए थे तो किन लोगों से मुलाकात की, जब अमेरिका गए थे तो किन लोगों से मुलाकात की, उसमें किन लोगों की बड़ी भूमिका रही, ऑर्गेनाइजर खालिस्तानी सपोर्टर कैसे थे, आईएसआई के लोग कहां इनके मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यह जानकारी बाद में हुई। इसलिए अभी देश के अंदर भी आजकल राहुल गांधी जिन लोगों से घिरे हैं, यह माना जाता है, जैसा कि पीएम मोदी ने संकेत दिया था पार्लियामेंट के अंदर, कि ये लोग कोई छोटी मोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे, बड़ी साजिश रच ये बड़ी साजिश रचते हैं, ये देश की पूरी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रखते हैं। और इस साजिश में जिनकी भूमिका है उसको एक एक करके चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी गंदी साजिश है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। और ऐसे देश के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, उस पर चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है। इसलिए जितनी कमेटियां बनी, इस बार भी 8 कमेटियों का अनाउंसमेंट हुआ। जो फिनांस पर कमेटी बनी है उसमें 11 लोग हैं, उसमें कोई कांग्रेसी नहीं है, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्टनर्स की है। जो कमेटी बनाई गई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा के मसले पर, उसमें भी इन लोगों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अब इन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। और इसलिए राहुल गांधी पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनके लिंक अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और जो सामने आ रहा है उसी के आधार पर सरकार सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर रही है, इनके ऊपर निगरानी रख रही है। और दूसरी तरफ हिंदू संगठन जो हैं अब राहुल गांधी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू संगठन जिस तरह से हर दिन विरोध प्रदर्शन कर रहा है, चौथा दिन हो गया लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में तो राहुल गांधी का सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाएगा, कहीं उनके लिए कोई खतरा ना पैदा हो जाए। देखिए, खतरा इनके लिए सबसे बड़ा यही है कि अगर हिंदू संगठन एक होकर लगातार प्रदर्शन करते हैं तो इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। और इसका डर अब राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को या कांग्रेस के लोगों को सताने लगा है। कांग्रेस के लोगों को लगने लगा है कि कहीं ये बैकफायर न कर जाए राहुल गांधी की ये एक्टिविटी, राहुल गांधी की ये बातें जिसने हिंदुओं को हिंसक कहा। और इसलिए जो बैकफायर कर रहा है तो राहुल गांधी बैकफुट पर आ रहे हैं। अब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, क्योंकि इतने दिनों में राहुल गांधी के धर्म पर सवाल उठे, बार बार कहा गया कि जो हिंदू होगा वो हिंदुओं को ऐसे निगेटिव तरीके से
प्रसारित करने की कोशिश नहीं करेगा, हिंदुओं का अपमान नहीं करेगा। बिल्कुल। और तभी लगता है कि 10 जनपद से अभी तक तो कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई जहां पे हिंदू देवी देवता नजर आए, लेकिन अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी जैसे फंसे हैं, उन्होंने जो वीडियो बनाया है उसके पीछे शिवजी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ। क्या आपने कोई भी ऐसा वीडियो पहले देखा? नहीं। जितने वीडियो राहुल गांधी ने बनाई, चाहे सोसाइटी को लेकर बनाई हो, सोनिया गांधी के साथ बनाई हो, या फिर घर में बैठकर प्रवचन देने वाले वीडियो हो, जितने वीडियो इन्होंने बनाया उसमें से एक तस्वीर अब तक सामने आई है, और वो तस्वीर थी क्या? मां मरियम की, जिसको इन लोगों ने मैडोना की पेंटिंग करके बात कर दी। और उसके बाद ये तस्वीर दूसरी बार आई सामने, जहां भगवान शिव की तस्वीर पीछे लगी हुई हो, उस वीडियो में दिखाया गया। आखिरकार राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन हो गया। इतने सालों से 10 जनपद की एक भी ऐसी फोटो, एक भी ऐसी तस्वीर नहीं आई, एक भी सूचना अंदर से नहीं आई कि नवरात्र मनाया जा रहा है, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा या कोई पूजा पाठ किया जा रहा है, वहां यज्ञ किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। अब तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। भले ही इस बात की जानकारी हमेशा से मिलती रहती है कि 10 जनपद के कोने में एक चर्च हुआ करता है, जिसमें ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये तीनों छुप छुपा के, क्योंकि बाहर जाएंगे अगर हर संडे को चर्च में तो बदनामी होगी, फिर यहां पर यह लग जाएगा कि ये आंतरिक तौर पर तो अभी भी क्रिश्चियन ही है, हिंदू नहीं है, इसलिए हिंदू का ढोंग रच रहा है। हमेशा ये कहा जाता है कि बाहरी दुश्मन अगर आपके ऊपर हमला करते हैं तो आप सतर्क रहते हैं। हिंदुस्तान में यही हुआ। अगर हिंदू धर्म के बाहर के लोग, यानी कि गैर हिंदू जो हैं, वो हिंदुओं की बुराई करते हैं या हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते हैं तो हम सतर्क होते हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म के अंदर ही ऐसे प्रवृत्ति के लोग पनप रहे हैं जो विश्वासघात करते हैं, तो उससे सतर्क रहना मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ी आबादी ये सोचती है कि ये जो कह रहा है ये अपने धर्म की समालोचना कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा। तो इसलिए अब जो राहुल गांधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव के समय जो हमेशा दिखाते रहे, मंदिर जाओ, जनेऊ पहनो, अब वो चुनाव के बाद अगर भगवान शिव की तस्वीर अपने कमरे में लगाए हैं और उसके सामने वीडियो बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा चल रहा है, उसका असर कांग्रेस पर दिख रहा है। और कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि अब देखो ये गड़बड़ हो गया, आपने जो बात बोल दी उसका उल्टा नतीजा निकल रहा है, और इसलिए राहुल गांधी बैकफुट पर आया। मतलब अपने आप को बचाने के लिए, सफाई देने के लिए राहुल गांधी शिवजी के साथ वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये सारा बयान राहुल गांधी ने संसद में दिया, अग्निवीर को लेकर झूठ संसद में फैलाया, हिंदुओं को हिंसक भी संसद में बता दिया। लेकिन अब संसद में अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से अपना जोरदार भाषण दिया है, उसको हटाने की ये मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस की मूर्खता का दूसरा परिणाम है, जो पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर, इन दोनों के भाषण के कुछ अंश को हटाने की मांग कही जा रही है। और मन्निकम टैगोर जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने स्पीकर को एक लेटर लिखा। उस लेटर में क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं, इसको समझने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी ये कह देगा कि कांग्रेस की मूर्खता की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के बारे में बोला है कि 16 राज्यों में कांग्रेस का वोट घट गया। तो कैसे घट गया? हमारा हिमाचल प्रदेश में वोट बढ़ा है। भाई, तुम्हारी रिपोर्ट है, ये दूसरे की रिपोर्ट नहीं है। कांग्रेस ने खुद की रिपोर्ट दी है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। वो ये नहीं कहा गया कि मध्य प्रदेश में घटा या छत्तीसगढ़ में घटा, लेकिन 16 राज्यों में आप आउट हो चुके हैं और वोट घटा है, ये तथ्य सही है। आप इस पर कार्रवाई की मांग नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने बोला था कि कांग्रेस की सरकारों के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे, उस बात पर आपत्ति दर्ज की गई है। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करते थे, इसका मतलब है सफिशिएंट नहीं थे। ये खुद भी लेटर में लिख रहा है कि हमारे समय में कमी थी, बेकार नहीं था। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बुलेट प्रूफ जैकेट होते ही नहीं थे। पीएम मोदी ने क्या कहा? उन्होंने तो ये नहीं कहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट का आविष्कार ही कांग्रेस के समय नहीं हुआ था। उन्होंने तो कहा सफिशिएंट जैकेट नहीं थे, लोगों को मुहैया नहीं कराए जाते थे। ये बातें जो इन लोगों ने गुस्से में एक बदले की भावना से स्पीकर को लेटर लिखा है, स्पीकर उसे रद्दी की टोकरी में डाल रखे हैं।
कि ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार जिस तथ्य के बारे में कही जा रही है वो तथ्य तो इसमें है नहीं। तथ्य के अलावा सारी चीजें करके आप पीएम मोदी को या अनुराग ठाकुर के भाषण में से कुछ शब्द निकालने के लिए एक नया पैतरा कर रहे हो और उसके बाद कहोगे क्या वही समय से। जैसे इलेक्शन कमीशन में ये लोग आलतू फालतू रिपोर्ट दर्ज करते थे और फिर कहते थे इलेक्शन कमीशन सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ये पैतरा फिर से ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका सारा पैतरा फेल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी के दावे का भारतीय सेना ने जवाब दिया है। भारतीय सेना ने राहुल गांधी के सारे दावों को खारिज कर दिया है, जो साफ बताता है कि राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर किस तरह से झूठ फैला रहे थे। वहीं हिंदुओं को बदनाम करने की राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की, देवी देवताओं का जमकर अपमान किया, हिंदुओं को हिंसक बता दिया, जिसको लेकर पूरे देश भर में आज भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन यही नहीं रुकने वाला, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, जिसकी खबर भी अधिकारियों को मिल चुकी है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दिया गया है। मतलब चारों तरफ से राहुल गांधी अब बुरे फंस गए हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।